सो हाय एवरीवन। हमने अभी पिछली वीडियो में हमने देखा था कि स्टाइलिंग कैसे करते हैं सीएसएस की रिएक्ट में। ओके, तो अभी ना हम चलते हैं, एक ना वर्ड है स्टेट एंड यूज स्टेट, एक हुक है, तो हम उसको देखते हैं। तो मैंने अब एक फाइल बना ली है, एक बॉयलर प्लेट लिख लिया उसकी यूज स्टेट, एक उसका मैंने फाइल का नाम ये रखा। ओके, अभी हम देखेंगे कि एक्चुअल में स्टेट वर्ड क्या चीज़ है। रिएक्ट में ना बहुत नॉर्मली यूज होता है। नोट्स को हम चलते हैं नीचे, बहुत नॉर्मली आप यूज़ करोगे स्टेट को तो, एंड यूज स्टेट को तो। मैं बताता हूँ आपको होता क्या है। देखो, हम जावास्क्रिप्ट में यूजुअली करते थे ना लेट कॉन्स्ट एंड वार। कॉन्स्ट में हम अगर कुछ डालते हैं तो उसकी वैल्यू अपडेट नहीं की जा सकती, वार में अपडेट हो जाती है, लेट में अपडेट हो जाती है। रिएक्ट में ना लेट कॉन्स्ट और वार डायरेक्टली यूज नहीं होते। कॉन्स्ट यूज हो जाता है क्योंकि हम जब भी पर्टिकुलर चीज़ लेते हैं तो उसके लिए ओके है, लेकिन जब अपडेट करवाना होता है ना कुछ, तो लेट और वार ना काम नहीं आता। उसके लिए हमारे पास एक अलग से मेथड, एक हुक है और एक चीज़ है, उसको हम देखना है हमें। पहले हम सोच देखते हैं कि क्यों नहीं होता। ओके, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने ले लेट काउंट इज इक्वल टू 0 और मैंने ले लिया लेट इंक्रीमेंट, क्योंकि हमें अपडेट करवाना है ना। तो केस हमारे पास ये है कि हमें कुछ अपडेट करवाना है और वो क्यों नहीं होता और कैसे होता है हमें वो देखना है। ओके, इंक्रीमेंट के लिए एक फंक्शन ले लिया काउंट प्लस प्लस, इसको मैं ये भी कर देता हूँ CLG काउंट। ओके, एंड ठीक है। यहाँ पे एक चीज़, अभी मुझे क्या लिखना है, वेरिएबल लिखना है यहाँ पे, है ना। एक वेरिएबल लिखना, तो मैं क्या लिखूंगा जावास्क्रिप्ट के अंदर एंटर करने के लिए क्या लिखूंगा, कर्ली ब्रेसेस। अभी पिछली वीडियो में हमने देखा है। हाँ चल क्यों नहीं रहा। ओके, तो काउंट यहाँ पे चलता हूँ, देखना 0 आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बटन बना लेता हूँ, इंक्रीमेंट ऑन क्लिक। ऑन क्लिक में यहाँ पे लिखूंगा इंक्रीमेंट, एक ही आ गया बीच में। ओके, तो मैं बटन को ना इंक्रीज करता हूँ, देखना होना क्या चाहिए। यूजुअली जावास्क्रिप्ट ने क्या होता था, इंक्रीमेंट करा 0 से 1 हो जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ तो नहीं हुआ। मैं फिर से करता हूँ, नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे कंसोल में देखो 1 2 हो चुका है, यहाँ पे 0 ही है। 3 भी थर्ड टाइम करा, 4 हो गया, 5 हो गया। अभी क्या हो रहा है एक्चुअल में, तो ये समझने वाली चीज़ है। रिएक्ट में कैसे काम करता है रिएक्ट। रिएक्ट एक्चुअली में हमने पिछली वीडियोस में, स्टार्टिंग वाली वीडियोस में भी हमने देखा था रिएक्ट वर्किंग कैसे करती है। तो जो हमारे पास एक फाइल है, उसका एक डोम क्रिएट होता है। ओके, हमारे पास जो भी ये फाइल है उसका एक डोम क्रिएट हुआ होगा, उसकी कॉपी रख दिया हमने रिएक्ट ने बैकएंड पे, साइड पे। उसके बाद जब भी हम कुछ अपडेट करेंगे, रिएक्ट उसको क्या करेगा, वर्चुअल डोम की एक न्यू कॉपी क्रिएट करेगा। ठीक है, एक न्यू कॉपी क्रिएट करेगा, उसको बोलेंगे वर्चुअल डोम। वर्चुअल डोम को अपनी जो प्रीवियस कॉपी पड़ी थी ओरिजिनल वाली, जो कि एक्चुअल में वेबसाइट पे दिख रही है, उसके साथ कंपेयर करता है। अगर चेंजेस हो गए तो रिएक्ट फिर क्या करता है, री रेंडर करता है। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है रिएक्ट का, री रेंडरिंग। अभी के लिए कब हो क्या रहा है, लेट या फिर या वार भी कर देते। इस केस में क्या हो रहा है, रिएक्ट अपडेट कर रहा है मेमोरी में वैल्यू को, बट रिएक्ट के पास इतनी अथॉरिटी या फिर इतनी पावर नहीं है कि जो वर्चुअल डोम हमने अभी बनाया है उसमें अपडेट करे। और अगर वर्चुअल डोम में अपडेट ही नहीं हो रहा, तो वर्चुअल डोम और जो प्रीवियस कॉपी पड़ी है वो तो सेम है। वो सेम है, इट मीन्स उसमें क्या है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो रिएक्ट री रेंडर नहीं करेगा, और री रेंडर के कारण पेज रिफ्रेश नहीं होता, मेमोरी अपडेट हो जाती है। इसीलिए इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए एक हमारे पास है यूज स्टेट। मैं इसको करता हूँ हाइड। ओके, कमेंट, तो मैं लिखूंगा कॉन्स्ट, यहाँ पे इज इक्वल में पहले लिख देता हूँ यूज स्टेट। यूज स्टेट एक हुक है, देखो इंपोर्ट कर दिया। हुक किसको बोलते हैं, पहले तो रिएक्ट में पहली बार हुक को देख रहे हो, हम डेफिनेशंस भी देखेंगे एक वीडियो में ना, पर्टिकुलर सारी ही डेफिनेशंस देखेंगे हम क्या होती हैं। जिस भी कीवर्ड की, किसी भी वर्ड के आगे यूज लगा होता है, इट मीन्स वो एक हुक है। और यूज स्टेट एक हुक है, उसका एक सिंटैक्स है जो कि एक एरे रिटर्न करता है। उस सारे को हम यहाँ पे डिस्ट्रक्चर भी कर देते होते हैं डायरेक्टली। उसमें पहला वेरिएबल होता है जो कि वेरिएबल का नाम है। सेकंड वेरिएबल होता है सेटर फंक्शन। सेटर फंक्शन क्या करता है, ओके, सेटर फंक्शन क्या करता है, सेटर फंक्शन एक्चुअल में जो भी वैल्यू हमारे पास प्रीवियसली पड़ी है या फिर जो भी वेरिएबल है उसको अपडेट किस तरीके से करना है, वो सेट काउंट काम करता है उस चीज़ का। ओके, सो यूज स्टेट ऐसे है। अभी जो ये इनिशियल वैल्यू होती है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, वेरिएबल का नाम यहाँ पे लिखते हैं, और सेट काउंट को यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, और अभी ये जो काउंट प्लस प्लस है ना, इसको यहाँ से नहीं लिख सकते,
करेंगे क्या, जो सेटर फंक्शन है ना वो ही काम करेगा जो भी करेगा। और एक चीज़ को कंफ्यूज नहीं करना कि सेटर जो फंक्शन है वो तो सॉरी मेथड है, ये फंक्शन भी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम न्यू बना के ना भी लेट सेट काउंट कर देंगे, वो चीज़ नहीं करनी, क्योंकि ये ऑलरेडी डिफाइन हो चुका है बैक एंड पे, बस हमें इसको यूज़ करना है। हम अपना एक न्यू फंक्शन क्रिएट करेंगे इंक्रीमेंट नाम से, यहाँ पे लिखेंगे सेट काउंट और यहाँ पे उसके अंदर वर्क करेंगे। ये एक मेथड है जिसके अंदर एक फंक्शन लेता है, उस फंक्शन के अंदर ना एक देखो चीज़ पास होती है। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हम पास करें, प्रीवियस काउंट, प्रीवियस काउंट हमारा कुछ भी था, ये रिटर्न करेगा प्रीवियस काउंट में कुछ ऐड करके। ओके, मीन्स ये कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहा है, जो भी हमारे पास प्रीवियस काउंट था वो अपने आप ले रहा है। इसको पता है ये जो प्रीवियस काउंट है ना, ये ऑटोमेटिकली काउंट के साथ रेजोनेट कर रहा है। ये क्या करेगा एक्चुअल में बताता हूँ। देखो हमने कोई वेरिएबल लिया, कोई भी वेरिएबल लिया, उसको यहाँ पे पास करवाया, पास करवाने के बाद ये अपने आप उसकी वैल्यू क्या कर दे रहा है, इंक्रीज कर रहा है विद 1। और क्या करेगा वो रिटर्न करके ना सारी चीज़, इसको रिटर्न करके देगा काउंट को। हम देखते हैं, अभी कंफ्यूज हो गए हो, देखो ये रहा सेट काउंट। सेट काउंट क्या करेगा, ये फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न करेगा। रिटर्न फॉर एग्जांपल जो काउंट है ना, ये ऑटोमेटिकली काउंट के साथ इसने रेजोनेट कर चुका है। और ये काउंट समझ लो पहले 0 था और फिर हमने क्या बना दिया 0 + 1, सो ये क्या रिटर्न कर रहा है 1। अभी देखो सिंटेक्स क्या बना, सेट काउंट और ब्रैकेट में है 1। ओके, अभी ये क्या कर रहा है सेट काउंट फंक्शन, ये काउंट की वैल्यू को 1 बना रहा है। ओके, तो ये काउंट की वैल्यू को 1 बना रहा है। और ये कहाँ कहाँ बना रहा है, एक तो बना रहा है वर्चुअल डोम में, प्लस ये बना रहा है मेमोरी, इसका ये काम है। तो मेमोरी तो अपडेट हो रही थी लेकिन वर्चुअल डोम नहीं हो रहा। तो सेट काउंट का काम या फिर यूज स्टेट का काम क्या है, वर्चुअल डोम में अपडेट करना। एंड उसके बाद क्या करेगा, ये करेगा री रेंडर। ओके, तो इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है कि इस तरीके से काम करता है। अभी हम चलते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश। अभी कुछ भी नहीं है, देखो 1 2 3। अभी देखो यहाँ पे प्रॉब्लम है, दिखाता हूँ आपको 5 6। अभी इंटरव्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि जो सेट काउंट है वो एसिंक्रोनस है या फिर सिंक्रोनस है। तो सेट काउंट ना एसिंक्रोनस मेथड है। क्यों, देखो आप ध्यान से देखो, भी कंसोल है, कंसोल क्या चल रहा है, लॉजिकली इसको चलना चाहिए लेकिन कंसोल पहले चल रहा है ना, पुरानी वैल्यू उठा रहा है। पुरानी वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे 0 प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे 1। अभी वैल्यू क्या हो चुकी है 1, यहाँ पे हो रहा है 2 और यहाँ पे 1। तो काउंट पहले चल रहा है पुरानी वैल्यू के साथ, उसके बाद सेट काउंट अपडेट करके उसकी वैल्यू अपडेट कर रहा है। ओके, तो इस तरीके से काम करता है ये। आई गेस इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। एक चीज़ हम देख लेते हैं, इसका कुछ शॉर्टकट वर्जन भी होते हैं। लाइक जैसे कि प्रीवियस काउंट है ना, हमें पता है कि इसको हम शॉर्ट में लिख सकते होते हैं, ऐसे लिख देते होते हैं लाइक प्रीवियस काउंट, और यहाँ पे लिख दिया प्री +1। ये कुछ नहीं है, हमें जावास्क्रिप्ट में हमने काफ़ी बार पढ़ाई होगा, यूज़ करते हैं हम लोग, वो चीज़ है। ओके, और एक चीज़ और भी कर सकते हैं, अगर आपको नहीं ये चीज़ करनी है, आप डायरेक्टली भी यहाँ पे अगर आप, क्योंकि वेरिएबल एक है तो काउंट +1 लिखो, ये भी चलना स्टार्ट हो जाएगा जो भी है हमारे पास। ओके, प्रीवियस काउंट के साथ करना है तो सेव करते हैं, इसको भी करते हैं, यूज़ होएगा। ओके, आई गेस यूज स्टेट में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, हमें कब यूज़ करना है आपको केस भी पता चल गया। ओके, एंड ये यहाँ पे एक PDF फाइल भी है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इसमें आप देख सकते हो। थोड़ा पढ़ते हैं इसको। So why standard variable JavaScript fail UI test? React is blind to see this change. The value updates in the memory but UI remains same static. हमने स्टार्टिंग में देखा था। ओके, एंड उसके बाद ही हमने सेटर फंक्शन देखा, वेरिएबल का नाम यहाँ पे लिखते हैं, यूज स्टेट लिखते हैं। ये क्या करता है देखो, ठीक है, इनिशियल वैल्यू कब आती है, सिर्फ फर्स्ट रेंडर पे आती है। उसके बाद रिटर्न क्या करता है, सिंपली एक एरे ही रिटर्न करता है। और ये हमने देखा इनिशियल रेंडर पे स्टेट 0, बटन क्लिक हुआ, इंटरेक्शन हुई, सेट काउंट की वैल्यू 1 अपडेट हुई, इन्वोक्ड हुआ। इन्वोक होने के बाद रिएक्ट ने स्टोर करी न्यू वैल्यू काउंट में, उसके बाद रिएक्ट ने री रेंडर करा उसको, री रेंडर करने के बाद यूआई में चीज़ें अपडेट हो गई। ओके, अभी अगर सेम है वैल्यू, वो चीज़ हमने पहले भी देखी, अगर वैल्यू सेम है ना दोनों जगह पहले यू है ना, तो वो फिर री रेंडर नहीं करता। इस चीज़ को नोट रखना है।
इंटरव्यू में क्वेश्चंस कई बार डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं भी, अगर ऐसा हो तो क्या हो, अगर ऐसा हो तो क्या हो। जैसे कि देखा था कि ये रेंडर करता है कि नहीं करता, ये एसिंक्रोनस है कि नहीं है, अगर वैल्यू सेम है तो क्या होता है। तो ये चीज़ें, एंड इसमें हम कुछ भी डेटा लिख सकते हैं, क्योंकि लेट में हम जो भी चीज़ें लिख सकते थे ना इसकी वैल्यू में, जो भी टाइप्स थे डेटा टाइप्स, वो सेम डेटा टाइप्स यहाँ भी यूज़ हो सकते हैं। आई होप आपको सब समझ आ गई हो। इसमें ये देखो हमने अभी देखा था ना, डायरेक्ट रेफरेंस देना और सॉल्यूशन उसका क्या है। ठीक है, अगर कुछ भी किसी को डाउट हो आप पीडीएफ पढ़ सकते हो, एंड सारी चीज़ें कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट्स में। थैंक यू।